16 लाख के क्राउड में ग्रामीण परिवेश का बच्चा एनआईटी अगरतला पहुंच रहे हैं, तो इनके माता पिता को और इस बच्चे की मेहनत को सैल्यूट है। हमारे श्रीवास्तव सर हैं। बच्चों में कैसे मेहनत किया जाता है, कैसे ललक पैदा किए जाते, कैसे काम करने का, ये इन्होंने हुनर बताया है। किसी बच्चे को कैसे पढ़ाना है, मतलब किसी अच्छे शिक्षक को पता होता है और सर को ये मालूम था कि किसी को गाइडेंस कैसे करना है, किसी को अच्छे स्तर तक कैसे पहुंचाना है। ये नारायण देव जो हैं सुल्तानपुर रोहतास में गांव है और ये अपने गांव के पहले एनआईटीएन बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस बार करीब 16 लाख बच्चे इस बार बैठे और ये मिलाइएगा कि जनवरी और अप्रैल सेशन दोनों को यदि जोड़ लेते हैं तो 16 लाख बच्चे इस परीक्षा को दिए। और यदि आईआईटी एनआईटी टोटल सीट भी मिला लीजिएगा तो करीब करीब 50,000 के करीब सीट हैं। तो इसका मतलब है कि 15.5 लाख बच्चों को आईआईटीएन एनआईटीएन बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होने जा रहा है। और एनआईटी की बात कीजिएगा तो करीब करीब 24,000 के करीब सीट हैं। तो इतने 16 लाख के क्राउड में ग्रामीण परिवेश का बच्चा एनआईटी अगरतला पहुंच रहे हैं, तो इनके माता पिता को और इस बच्चे की मेहनत को सैल्यूट है। लेकिन मैं जो आगे संदेश यही दूंगा इनको, क्योंकि जब परीक्षा से पहले भी एक मैं चिट्ठी लिखकर बच्चों को मैं देता हूं, इनको भी वो चिट्ठी दिया था, उसमें यही जिक्र है कि तुम, और क्लास में ही मैंने जिक्र किया है कि जब तुम सफल होगे इस प्रकार की परीक्षाओं में या आगे भी भविष्य में, तो तुम्हें केवल अपने माता पिता का चेहरा देखना। शायद क्लास में ही मैं कई बार जिक्र किया हूं कि कई बार ऐसे भी पल आए होंगे जब तुम बोर्ड का भी एग्जाम दिए हो या तुम सफल हुए तो उनके चेहरे पर खुशी हुआ। लेकिन जब इस टाइप के सबसे कम उम्र के सबसे टफ कंपटीशन में से एक जेईई मेन एडवांस को बोला जाता है, और कैसे अभी पापा बोल रहे हैं कि अपने गांव के पहले एनआईटीएन ये बनने जा रहे हैं इनकी जानकारी के अनुसार, तो वो भावुक और खुशी के जो पल होते हैं, और मैं कितना खुश हूं ये सर भी अंदाजा लगा रहे होंगे, मुझसे ज्यादा सर खुश और ये हर लोग की मतलब कितने खुश हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये खाली नहीं जाने चाहिए। और बहुत अच्छा लगा, तो आ जाओ गले मिल लो, पहले आ जाओ। सबके पापा लोगों से बच्चा को गले मिलाए हैं, पापा को पैर छुओ और पापा से गले मिलो, क्योंकि एक उम्र के बाद ये भी होना बहुत जरूरी है। पापा से गले मिलो। ये एक यादगार और बहुत ही भावुक पल होते हैं। बस तुम्हारा क्या है कि पर डे माता पिता से बात करना है फोन पर। सुख दुख के भी बात होते हैं जब घर से बच्चे दूर जाते हैं, और ये जब बताए हैं कि ये 4 साल और जमकर मेहनत करना है, ये 4 साल अपने ब्रांच अपने सपनों के साथ आगे बढ़ना है। जैसे तुम आए थे तो शुरू ही दिन में या कई भी ऐसे पल आए होंगे जिसमें 10-10 घंटा लगातार पढ़ा दिए। क्यों पढ़ाने का उद्देश्य था? उद्देश्य यही था कि उतना देर बैठना सीखना है। जब इनके सीनियर भी जो कॉलेज तक गए हैं वो बताते हैं कि सर थैंक यू सर, तो हम किस लिए धन्यवाद दे रहे हो, तो सर कॉलेज में भी एक आदत शुमार हो गया कि कैसे 8-10 घंटा बैठा जाता है, इसको आदत में आपने डलवा दी। तो अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना है। 7-8 से ही एक पारिवारिक सदस्य के रूप में सानिध्य में ये मेरे पढ़ रहे थे, और ये सफर कैसे
बीता, आप बता सकते हैं कि एक 5 साल और इससे भी अधिक का समय आप बोल सकते हैं लगभग, उसमें कई उतार चढ़ाव भी रहे। छोटे उम्र में बच्चों को डांट फटकार बुरा भी लगता है, लेकिन अभिभावकों के द्वारा वो अधिकार होता है, और एक समय के बाद हमको लगता है कि बच्चे भी ये अधिकार देते हैं कि आखिर सर जो है हमारे ही जीवन को बनाने के लिए इतने परेशान हैं या डांट रहे हैं, बोल रहे हैं। और जब ये पहली बार, ये और इनके जैसे जब बच्चे, जब ये पहली बार हमको, आज से सोचिए कि 4-5 साल पहले 1 रुपया गुरुदक्षिणा ये दिए थे, और वो सफर और समय बीतने में क्या होता है कि समय तो रुकता नहीं है, लेकिन मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि गुरुदक्षिणा, वो 1 रुपये गुरुदक्षिणा हमारे लिए करोड़ों अरबों के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा, अब एक होता है ना IITian NITian के लिए करोड़पति एक छोटा शब्द है। किसी की स्टार्टिंग होती है, लेकिन किसी का स्टार्टिंग यदि थोड़ा सा कम भी हुआ तो 5 साल के बाद लगभग मामला वहां पहुंच जाता है। अपने कर्म मेहनत पर ये चीजें होता है, क्योंकि इसकी सीटें बहुत ही सीमित हैं। तो बहुत ही प्राउड है तुम पर, और तुमको देखकर तुम्हारे घर परिवार में जूनियर्स हैं या गांव में समाज के, जरूर है कि पूछेंगे, और एक होगा कि हमको भी भैया जैसा बनना है, या हर सीनियर चाहता है कि हमारा जूनियर हमसे भी और बेहतर कर जाए। और एक चीज जरूर ध्यान रखना कि माता पिता और गुरु हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे कई गुना आगे बढ़े। तो सर, एक बार बहुत लंबा समय के बाद हम चाहेंगे गले मिलना, बहुत एक लिए खुशी हुआ। मुझको भी खुशी हुआ। ये हमारे श्रीवास्तव सर हैं, बहुत पहले से मैं इनको जानता हूँ, वहां से बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, और इन्होंने बच्चों में कैसे मेहनत किया जाता है, कैसे ललक पैदा किए जाते, कैसे काम करने का, ये इन्होंने हुनर बताया है, जिससे बच्चे भविष्य में इनके गाइडेंस में और आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। ये मेरी इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो ध्यान दो। वही सब लड़का सब कह रहा है कि मतलब कि सर अब पता ही नहीं चल रहा है कि वही, अरे भैया तो तुम 2 साल तुम्हारे दोस्त रह जाते, तब तुम तो नोट से नहीं जमा करता। खूब अच्छा करना है। बताओ, अब तुम प्रतिष्ठित NIT में से एक NIT अगरतला पहुंच रहे हो, अपनी खुशी बताओ, कितना खुश हो? घर परिवार, मम्मी पापा जो क्लास में बताते थे कि खुशियों से उनका उम्र कई गुना बढ़ जाएगा, तो बताओ क्या फीलिंग हुआ? मैं नारायण हूँ। मेरा शुरू से ही मन था कि मैं किसी NIT या IIT में जाऊँ। IIT तो शायद नहीं हो पाया, लेकिन मैं जहाँ तक पहुँचा, NIT अगरतला तक मैं पहुँचा, और मुझे बहुत इस बात की बहुत खुशी है कि मैं वहाँ पे पढ़ाई कर सकता हूँ। और हम जानते हैं कि NIT बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज होते हैं। चिट्ठी में क्या जिक्र है कि जब तुम भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाओगे, किसी और को ऊपर बढ़ाना है, किसी और को अच्छा बनाना है। अच्छा बनाना है, शिक्षा में क्या करना है? बेहतर बनाना है। किसी एक को अपने जीवन में हाथ पकड़ के शिक्षित बना दोगे तो वो क्या होगा? खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये बताओ, अब तो इन 2 वर्षों में कई बार तुमको डांटे होंगे, बोले होंगे, और मान लीजिए, हाँ, तो क्या है कि छोटे उम्र में तो बुरा लगता है, लेकिन कैसे पापा बोल रहे हैं कि गांव के पहले NITian बनने जा रहे हो, तो ये बताइए कि वो डांट फटकार आपके तरक्की के लिए था कि आपको नीचे गिराने के लिए था? उस वक्त तो लगता है जैसे कि सबसे बड़े दुश्मन आप ही हैं। लेकिन बड़े लोगों को पता होता है कि किसी बच्चे को कैसे पढ़ाना है, मतलब किसी अच्छे शिक्षक को पता होता है, और सर को ये मालूम था कि किसी को गाइडेंस कैसे करना है, किसी को अच्छे स्तर तक कैसे पहुंचाना है, किसी को अच्छी शिक्षा कैसे देनी है। तो उसके लिए ये सब चलता है, इतना चलता है। अब कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
वहां माता पिता से दूर रहोगे। हम लोग जैसा आदमी कदम कदम पर तो नहीं है। अब वहां क्या है, 16 लाख बच्चे परीक्षा दी, लगभग IIT NIT तक 50,000 बच्चे गए। तो इसका मतलब है क्या कि अब जीनियस ब्रेन को 4 साल वहां रखा जा रहा है। तो अब अपना रास्ता जो है खुद तय करना है, उनमें प्रोफेसर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाकर और अच्छी शिक्षा ग्रहण करना है। मैंने आपसे यही सीखा कि किसी को गाइड कैसे करते हैं, किसी को समझाते कैसे हैं, और किसी की भलाई के लिए उसको डांटते फटकारते कैसे, और फिर अगर वो रूठ जाए तो मनाते कैसे उसको, जिससे कि प्यार भी बना रहे, सामने वाला आपकी बात भी माने और उसका जीवन भी बन जाए। यदि आपका छोटी उम्र में आलोचना कर रहा है तो आलोचना को चुपचाप सुनना है, क्योंकि उसकी छोटी उम्र का वो दोष है। एक समय के बाद उसको मालूम चलेगा कि वो जैसा चाहता है उस नियम से सफलता नहीं मिलता। यही एक कड़ा वाला नियम से सफलता मिलता है, क्योंकि छोटे उम्र में होते हैं। बहुत सारे शिक्षकों को होता है कि मैंने बच्चे जैसा चाह रहे हैं कि बच्चा कुछ दिन तक फाइन फॉलोअर्स बनेगा, लेकिन सफल नहीं हुआ तो क्या होगा भाई? अंतोगत्वा है। अभी सुबह में सर, जब जनवरी में पेपर देने वाले हैं, 5 बजे सुबह में जगा रहे हैं, 5 से 9 नीचे पढ़ना है सुबह में। खाना बहुत स्वादिष्ट रहा, खाकर अच्छा लगा। साथ में गौरव महसूस हुआ कि हमारे प्रिय सर हम लोग को खाना परोस कर खिला रहे हैं। साथ ही एक संदेश भी छिपा है कि आप भी भाई बड़े बनकर कुछ कीजिए, दूसरों को खाना खिलाने का अवसर प्राप्त हो। हमारा यही आपके प्रति संदेश रहा कि आप भी इनका अनुकरण करें और भविष्य में जिस तरह से सफल होकर के दूसरों को सफलता के लिए प्रेरित करने के लिए खाना खिला रहे हैं ना, नहीं तो इनके आसपास कितने आदमी हैं खिलाने वाले। समाज के लिए अच्छा करना है, समझ में रहा है? समाज में जितना अच्छा करोगे तब समाज याद करेगा, वैसा तो समाज याद नहीं करता है। आई बात समझ में? लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है अपने समय में। वो तो लगता है कि सब हमको मार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन बाद में समझ लगता है कि हाँ। एक हम लोगों का निर्णय बताइए, जैसे मैं बच्चों को, क्योंकि मैं देखा कि जितने बच्चे थे सब के सब सफल हुए, और तो जो 2 वर्ष में मोबाइल फोन से दूर रखा, और उसी का नतीजा है। आप लोगों का भी मतलब एक रहा कि मतलब उसको फॉलो किए और बच्चे भी फॉलो किए। तो जिसके पास मोबाइल फोन नहीं था, उस सारे के सारे दोस्त कैसे IIT NIT तक पहुंचे, इसमें आपका क्या है? भविष्य में ऐसा ही कार्यक्रम चलाए कि लोग मोबाइल दूर, नहीं तो हम देते हैं रोड पर जाते हैं तो मार 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 वाला पास मोबाइल चालू है, अरे कोई वही मोबाइल पर खेल रहा है, बच्चों को यही देख रहे हैं। और ऑनलाइन गेमिंग ये बहुत ही खराब है, ये बच्चों को बिगाड़ रहा है भविष्य में। जब सर हम लोग को पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि सर से पहले तो डर लगता था जब भी सर क्लास में आते थे, तो क्योंकि एक थोड़ी सी भी गलती करने पे, चूक करने पे वो बहुत डांटते थे, और थोड़ा सा भी जैसे सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटक गया तो सर डांटते थे उसके लिए भी। अब सर से डरने लगता है, क्योंकि अब हमको पता है कि सर कब डांटेंगे और हम गलती नहीं करना चाहते हैं। सर ने हमें बुलाया और यहाँ पे, और हमें अपने हाथों से भोजन करवाया। मेरे साथ मेरे पिताजी भी आए हैं और हम दोनों ने साथ भोजन किया। सर का ये प्यार देख के हमें बहुत अच्छा लगा। हम वैसे जानते थे कि सर हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम भी उन्हें अपने घर आमंत्रित करते हैं। हमारे श्रीवास्तव सर जी ने इनको पढ़ने के प्रति प्रेरित किया और एक डर भी दिया, जिसके कारण इन लोग का मोबाइल खेलना जो कम हुआ, और इसी का नतीजा है कि ये यहाँ तक पहुंचे हैं।